डियर स्टूडेंट, यह सवाल कक्षा 12वीं के यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आ जाए तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे हम, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। आपका वेक्टर आर बराबर दे दिया है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा कोष्टक में आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। ये वेक्टर आर बराबर दिया है तथा वेक्टर आर बराबर 4i कैप माइनस जे कैप म्यू कोष्टक में 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ये दिया हुआ है आपका। और इसके बीच का आपको कोण ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि रेखाओं वेक्टर आर बराबर वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 तथा वेक्टर आर बराबर वेक्टर a2 प्लस लैम्डा, चाहे म्यू कर लेते हैं, म्यू वेक्टर b2 के बीच का कोण cos थीटा बराबर होता है वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 बटा के मॉड वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 मॉड में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेक्टर b1 और वेक्टर b2 यहाँ पे निकाल लेंगे। आपका यहाँ पे ये वेक्टर b1 है, ये आपका वेक्टर b2 है। तो वेक्टर b1 और वेक्टर b2 हम लोग निकाल लेंगे। इसको समीकरण नंबर पहले तो 1 मान लीजिए। वेक्टर b1 बराबर आपका है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप तथा वेक्टर b2 बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप है। हम लोग यहाँ पे इसका मॉड मापांक निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से निकलेगा वेक्टर b1 बराबर अंडर रूट में आई कैप का गुणांक, यहाँ पे गुणांक का वर्ग करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। जे कैप का गुणांक -1 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे आपका +1 आएगा। के कैप का गुणांक 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे आपका 9 आएगा और 9 2 11 हो जाएगा ए अंडर रूट में। इसी प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे मॉड वेक्टर b2, इसी तरह से निकालेंगे। आई कैप का इधर गुणांक आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। जे कैप का गुणांक -1 है, तो इसका स्क्वायर आपका +1 होगा और के कैप का गुणांक 2 है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होगा। इसको जोड़ेंगे हम लोग तो सीधे सीधे हम लोगों का कितना आएगा, 9 आ जाएगा। अब यहां से हम लोग वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 भी निकालेंगे। तो वेक्टर b1 और वेक्टर b2 निकालने के लिए आप करेंगे क्या, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2, इनका सामने आपस में गुणा करना है, इनके गुणांक का। तो इसका गुणांक तो 1 है, तो 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 आएगा।
इसका गुणांक आपका -1 है, इसका भी -1 है, -1 का गुणा -1 में होगा तो +1 होगा, और 2 का गुणा 3 में होगा तो आपका ये 6 होगा। पूरा ये टोटल आज आपका आ जाएगा 7 और 2 ये 9। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, इसलिए समीकरण 1 से समीकरण 1 में इनकी वैल्यू यहाँ पे निकल चुकी है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब cos थीटा बराबर वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 का मान निकल चुका है 9, तो यहाँ पे 9 रख लेंगे हम लोग, बट्टा के मॉड वेक्टर b1 की वैल्यू आ चुकी है अंडर रूट में 11, और मॉड वेक्टर b2 की वैल्यू आ चुकी है अंडर रूट में 9। cos थीटा बराबर होगा 9 बट्टा के ये 11 है, अंडर रूट में 11, और 9 का वर्गमूल 3 होगा, तो यहाँ पे 3 अंडर रूट आपका 11 होगा। इसको कटा सकते हैं, तो cos थीटा बराबर आपको मिल जाएगा 3 बटा के अंडर रूट 11, अर्थात थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो ए इनवर्स में जाएगा, इनवर्स cos इनवर्स 3 बटा के अंडर रूट में 11, और यही आपका उत्तर है।